आज मैं आपके साथ एक इंतहाई आसान और ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 40 प्लस में हैं अगर आप और कमज़ोरी महसूस करती हैं और अगर आपको भूख जल्दी लग जाती है, दिन भर तवानाई बरकरार रखना चाहती हैं, तो ये नुस्ख़ा आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। इसमें हम 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। साबूदाना जो है ये बुनियादी तौर पे निशास्ते पे मुश्तमिल होता है, इसलिए ये फ़ौरी तवानाई फ़राहम करता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत कम होती है। इस तरह फ़ाइबर भी कम होता है, विटामिन मिनरल भी बस मामूली मिकदार में होते हैं। प्रोटीन और फ़ाइबर की कम मिकदार की वजह से अगर आप सिर्फ साबूदाना खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा देर तक पेट भरा नहीं फ़ील होता, जल्दी फिर भूख लग जाती है। सबसे पहले तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि इसकी मिकदार कितनी आपको लेनी है। 40 प्लस में ख़वातीन 2 चम्मच साबूदाना से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, ये बात याद रखिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं और अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो ये रेसिपी जिस तरीके से ये मैं आज तैयार करूँगी, ये एक इंतहाई ताकतवर तवानाई बख्श नुस्ख़ा है और इसमें मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत, आपके दिल की सेहत के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने और जिल्द की सेहत के लिए नहायत अहम है। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। एक तो है खजूरें। खजूर मैं अजवा खजूर ले रही हूँ, मैंने इसके 4 दाने लिए हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ी खजूर ले रहे हैं जिसका साइज़ ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा खजूरें ऐड मत कीजिए और खजूर के छोटे-छोटे से पीस कर लीजिए ताकि ये इसमें अच्छे से हल हो जाएँ और साबूदाना बगैर चीनी के ही आपको मीठा लगे। तो ये मैं खजूर के पीसेस इस तरह करके डाल दूँगी। साबूदाना बज़ाते खुद फ़ौरी तवानाई फ़राहम करता है और ये हज़म होने में भी निस्बतन आसान होता है, ज़ूद हज़म होता है। अगर किसी बीमार को या कमज़ोर शख्स को ये दिया जाए तो तवानाई का अच्छा ज़रिया होता है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं हड्डियों को मज़बूत करने के लिए, दिल की सेहत के लिए, हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए, खून की कमी के ख़तरे को कम करने और जिल्द और बालों की सेहत के लिए, तो आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी जो आपको ये सारे फ़ायदे देगा। बस आपने ये तरीका देखते जाना है। मैंने 2 चम्मच साबूदाना और 4 खजूर को छोटे-छोटे पीसेस करके उनको मैंने दूध में भिगोया है। अब दूध मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, दूध का कैल्शियम हड्डियों को मज़बूत करता है। इसके अलावा दूध में जो प्रोटीन है वो हड्डियों और पट्ठों की मज़बूती के लिए नहायत ज़रूरी है। 1 ग्लास दूध टोटल यूज़ करूँगी। मैंने तकरीबन डेढ़ कप जो है वो इसमें डाल के तो इसको यूँ भिगो दिया है। अब आपने दूध को गर्मी है तो बाहर नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में रखना है और तकरीबन 2.5-3 घंटे इसको भिगो लेना है। उसके बाद आपने इस दूध को पैन में निकाल देना है। इसमें जो खजूरें होंगी वो फूल चुकी होंगी इस तरह और इन्हें मैश करना आसान होगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ऊपर से जो दूध है इसको पैन में निकाल देना है। पैन में आपने साबूदाना नहीं डालना, सिर्फ दूध को डाल के उसको पहले बॉयल करना है, उसके बाद साबूदाना डालना है। अगर आपने साबूदाना भी साथ ही डाल दिया और बॉयल करने के लिए रख दिया तो पकने के बाद ये लेसदार हो जाएगा जो अच्छा नहीं फील होता। इसलिए रेसिपी को आपने मुकम्मल तौर पे फॉलो करना है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार भी ये साबूदाने वाली खीर बना के खा लेंगे और वो जो लास्ट में आपको मैं बताऊंगी इंग्रेडिएंट जो कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, ग़ज़ाइयत से भरपूर अज्जा उसमें होते हैं, तो आप 40, 50, 60 साल की उम्र में भी कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे। आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी, बार-बार नहीं लगेगी, जिससे बार-बार खाने से वज़न बढ़ता है। तो अगर आप ये रेसिपी तैयार करके इसको खा लेते हैं तो ये आपको दिन भर भूख नहीं लगने देगी और आपकी तवानाई को बरकरार रखेगी। तो चले मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और कप में जो साबूदाना और उसमें खजूरें थी उसको मैं चम्मच से थोड़ा मैश कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें हल हो जाए और एक जैसा अच्छा सा स्वीट टेस्ट आ जाए। तवानाई और ग़ज़ाइयत से भरपूर साबूदाने की ये खीर जो है आप सुबह के वक्त खा सकती हैं, शाम में भी अगर खाना चाहें तो खाने को स्किप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें ख़ुद इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं साबूदाने में और इसमें हम खजूरें भी ऐड कर रहे हैं और दूध भी हमने डाला है तो इसकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने एक टाइम में जब आपने नाश्ते में लेना है या शाम के खाने में तो सिर्फ साबूदाना ही लेना है और साबूदाना खाने से पहले 1 गिलास पानी भी पीजिए। और अगर आप डिटॉक्स वाटर पीती हैं तो ये वज़न कम करने में भी मदद देगा। अगर आप फरमाइश करेंगी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। साबूदाना को आपने हल्की आंच पे पकाना है, इसको पकने दें जब तक कि इसका दाना शफाफ होने लग जाए, तब तक आपने इसको पकाना है। इसमें दूध काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डाला हुआ है, बहुत ही मज़े की खीर ये बन के तैयार होने वाली है। और अब मैं आपको बताऊंगी उस इंग्रेडिएंट के फ़ायदे जो इस रेसिपी की जान है। उसमें
ये इंतहाई पहली बात तो ये है कि सस्ता है, आम मिल जाता है और इसमें प्रोटीन है, सेहतमंद चिकनाइयाँ हैं, फाइबर है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और इसी तरह विटामिन B1, थायमीन। ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे जिस्म को मिकदार में कम लेकिन लाजमी चाहिए होते हैं। अगर ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक में ना हो तो जिस्म बीमारियों का शिकार हो जाता है। आयरन खून बनाने के लिए ज़रूरी है, खून की कमज़ोरी से बचने में मददगार है। इसी तरह मैग्नीशियम असाब और पट्ठों, दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस जो इसमें होता है वो हड्डियों और खुलियों की सेहत के लिए मुफीद होता है। जिंक क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है और जिल्द की सेहत के लिए बहुत अहम कंपोनेंट है। इसी तरह तांबा जिसको हम कहते हैं कॉपर, खून के सुर्ख खलियात बनाने में मदद देता है। मैंगनीज हड्डियों की सेहत और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। विटामिन B1, थायमीन तवानाई पैदा करने के लिए और असाबी निज़ाम के लिए मुफीद है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म को नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। तो ये देखिए खीर हमारी बन के तैयार हो गई है। इसका साबूदाने का दाना बिल्कुल शफाफ हो चुका है, इसके अंदर कोई भी दाना वाइट नहीं है। तो इसको अब हम उतार लेंगे। मेरी वो बहनें जो जिल्द और बालों के लिए बहुत कॉन्शियस हैं और ज़्यादा उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों का गिरना और जिल्द की खुश्की और जिल्द के मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो अगर वो ये साबूदाने की खीर बना के खाती हैं तो यकीन करें कि आपको बाहर से कोई क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल भी हेल्दी होंगे और वो झड़ेंगे भी नहीं। आपकी जिल्द चमकदार होगी। जिल्द की सेहत के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और खाना आपने इसको नीम गर्म ही है। आपने इसको गरम गरम और नीम गरम ही खाना है। अब आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच तिल, जी वाइट तिल। ये जो जितने भी मैं आपको न्यूट्रिएंट्स बता रही थी ये सब वाइट तिल में पाए जाते हैं। वाइट तिल में कैल्शियम की मिकदार आम खाने में किसी भी और खाने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। 900 से 1000 मिलीग्राम होता है तकरीबन 100 ग्राम में। आप रोज़ाना 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल को इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें कैलोरीज़ की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब साबूदाना की खीर के ऊपर आप 1 चम्मच तिल इस तरह स्प्रिंकल कर देंगी, इसमें मिक्स करके खाएंगी, तो इसका एक और बहुत बड़ा जो बेनिफिट मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जब इसको खाते हैं और तिल को चबाना पड़ता है दांतों के नीचे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस खीर को खाएंगे और आखिर तक हमारा पेट इतना भर जाएगा जैसे हमने फुल मील लिया हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।